हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं की अंग्रेजी विषय की प्रश्न बैंक क्लास 9th की, जिसमें कि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। वार्षिक परीक्षा के लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो क्वेश्चन बैंक में से हमने अनसीन पैसेज के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, अनसीन पैसेज के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और इसके साथ ही ग्रामर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह हम कर चुके हैं। तो इसके अलग से वीडियो जो बन चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लास 9th की इंग्लिश अनसीन पैसेज और क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियो जो कि आपके प्रश्न बैंक में दे रखे हैं उसके बन चुके हैं। आज हम इसमें करेंगे सेक्शन सी लिटरेचर। तो सेक्शन सी लिटरेचर के अंतर्गत आपके बिहाइव बुक जो है, बिहाइव बुक के टेक्स्ट बुक जो आपकी बिहाइव है उसके सारे लेसन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम इनकी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला लेसन है, लेसन 1 द फन दे हेड, इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी ने क्या ढूंढा था या उसे क्या मिला था। तो इसका आंसर है एन ओल्ड बुक विथ येलो रिंकली पेजेस। इसके बाद अगला है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहाँ मिली थी। तो इसका आंसर है ओ इन हिज हाउस, टॉमी को बुक मिली थी उसके ही घर में। अगला है हाउ ओल्ड इज मार्जी, मार्जी कितने वर्ष की है। तो इसका आंसर होगा 11 ईयर, मार्जी जो है 11 ईयर की थी। अगला है विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन, जो कहानी कौन से वर्ष में बनी थी या कौन से वर्ष के अनुसार है यह। तो इसका आंसर है 2157, 2157 के अनुसार ये स्टोरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्जी। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्जी। तो इसका आंसर है इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज, इसके पेज पर जो शब्द थे वो छपे हुए थे। यह मार्जी की बुक के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि ये जो स्टोरी थी वह आने वाले वर्षों की है। तो इसके बाद अगला है हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा। तो इसका आंसर होगा ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। अगला है वेयर वाज मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ है। तो इसका आंसर है इन हर ओन हाउस, उसके खुद के घर पे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है पोयम का है, पोयम जो कि आपकी बुक की बिहाइव बुक की पोयम है द रोड नॉट टेकन। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डस येलो वुड्स मीन, येलो वुड्स का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, फॉरेस्ट मतलब जंगल पीले पत्तों वाले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डस पोइट्स लॉन्ग शेयर स्टेयर एट द पथ सिग्निफाई। तो इसका आंसर है मेकिंग ए चॉइस। इसके बाद 10 है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का जो पोइट जो कवि कौन है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डस डिवर्ज मीन, डिवर्ज का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है सेपरेटेड, सेपरेटेड। इसके बाद अगला जो लेसन है लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, ये हम देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991, 1991 में एवलिन को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो इसका आंसर है स्कोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इस बाद अगला है व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, एवलिन जो अपने म्यूजिक के द्वारा क्या फैलाना चाहती थी या क्या बताना चाहती थी। तो इसका आंसर है डिफ पीपुल कैन लर्न म्यूजिक, डिफ पीपुल भी म्यूजिक सीख सकते हैं। इसके बाद अगला है व्हाट वाज रॉन फोर्ब्स एडवाइस टू एवलिन, रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी। तो इसका आंसर है टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रैदर देन ईयर, कान की बजाय शरीर के अन्य भागों से संगीत को सुनने के लिए उन्होंने एडवाइस दी थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 15 विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, एवलिन ने कौन सी विदेशी भाषा सीखी थी।
तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, मतलब उन्होंने जो है फ्रेंच भी सीखी थी और बेसिक जापानीज भी सीखी थी, इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। इसके बाद 16 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परसिस्टेनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन। तो जिन्होंने प्रशंसा करी थी एवलिन की, उनका जो नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा जेम्स ब्लेड्स नाम था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इस लेसन का जो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाने का कहाँ बजाई थी, तो इसका आंसर है रेड फोर्ट, लाल किले पे। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, विच नेशनल अवार्ड वाज कॉन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार बिस्मिल्लाह खान को मिल चुके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 वाला, द शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर होगा डी, पुंगी। इसके बाद 20 वाला क्वेश्चन है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब मंदिरों में, वेडिंग सेरेमनी मतलब शादी समारोह में, और ऑस्पिशियस सेरेमनीज में भी बजाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑल द अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह, अली बख्श बिस्मिल्लाह के कौन थे, तो इसका आंसर होगा अंकल थे, सी वाला आंसर राइट है। इसके बाद जो अगली पोयम है वाइंड, इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो मतलब खिड़की की शटर्स कौन तोड़ रहा है, तो इसका आंसर है वाइंड, डी वाला जो आंसर है वाइंड, यह राइट है। इसके बाद 23 वाला क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स द वाइंड हैड डन, नेम द थिंग्स द वाइंड हैड डन, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब वाइंड क्या क्या कर रही है काम, ब्रॉड ट्रेन, टॉर्न द पेजेस, ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तो यहाँ पे सारे हो रहे हैं, ABC तीनों राइट है, इसलिए आएगा ऑल ऑफ दिस, डी वाला। इसके बाद 24 वाला क्वेश्चन है, वॉम डस वाइंड गोड लाइक, वॉम डस वाइंड गोड लाइक, तो इसका आंसर है दोज हु टॉक्स टू इट, दोज हु टॉक्स टू इट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह लेसन 3 से द लिटिल गर्ल लेसन से है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 25, केजिया वाज बिटन अप विथ ए रूलर बाय हर फादर बिकॉज, केजिया को उसके पिताजी ने एक रूलर से मारा था, क्यों, तो इसका आंसर है शी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच, शी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। इसके बाद अगला 26 वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, तो इसका आंसर है एक क्लीन हैंकी, एक साफ रुमाल उन्होंने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, केजियास फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, केजिया के पिताजी नहीं खेलते क्योंकि, तो इसका आंसर है सी, ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, वो काम करने के बाद बहुत थक जाते हैं। इसके बाद अगला 28 वाला क्वेश्चन है, वाई डिड केजिया टियर द पेपर्स, तो इसका आंसर है सी, टू फिल द कुशन, अगला 29 वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, केजिया की ग्रैंड मदर ने उसे क्या बनाने के लिए कहा था, तो इसका आंसर है ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो अगली जो है पोयम रेन ऑन द रूफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोइट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ, तो इसका आंसर होगा डी, लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड, 31 वाला क्वेश्चन है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड, तो इसका आंसर है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, छत पर पानी की बूंदे गिरना।
इसके बाद 32 वाला क्वेश्चन है व्हाट डज स्टेरिस्फेयर्स मीन्स। तो इसका आंसर है स्काई फिल्ड विथ स्टार्स। इसके बाद 33 वाला क्वेश्चन है हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर शिंगल्स। व्हाट आर शिंगल्स, तो इसका आंसर है टाइल्स ऑन द रूफ। तो इस प्रकार इस लेसन के यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे लेसन 4 और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 35 वाला क्वेश्चन है वेयर वाज आइंस्टीन बोर्न। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है उल्म। इसके बाद अगला 36 है व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम। अल्बर्ट के क्लासमेट्स उन्हें क्या कहते थे। तो इसका आंसर है ब्रदर बोरिंग। इसके बाद 37 वाला है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। तो आइंस्टीन को क्या खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो इसका आंसर है मैकेनिकल टॉयस। बी वाला मैकेनिकल टॉयस राइट है इसमें। इसके बाद हम अगला देखते हैं 38 वाला क्वेश्चन। तो 38 वाला क्वेश्चन है व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायोलिन। आइंस्टीन ने वायोलिन को बजाना कब सीखा। व्हेन डिड कब सीखा था उन्होंने। तो इसका आंसर है एट द एज ऑफ 6। डी वाला आंसर एट द एज ऑफ 6। इसके बाद 39 वाला क्वेश्चन है वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी। तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। सी स्विट्जरलैंड। इसके बाद हम अगला लेसन जो है लेसन 6 माई चाइल्डहुड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 40 है हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन माई चाइल्डहुड। तो माई चाइल्डहुड के जो ऑथर लेखक कौन है। तो इसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम इसके ऑथर हैं। इसके बाद अगला जो 41 वाला क्वेश्चन है व्हेन डिड कलाम बिकम इंडियाज 11th प्रेसिडेंट। कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति कब बने थे। तो इसका आंसर है 2002। इसके बाद 42 है वेयर वाज कलाम बोर्न। कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है रामेश्वरम। रामेश्वरम। इसके बाद 43 वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम। कलाम के पिताजी ने उन्हें क्या सिखाया था। तो इसका आंसर है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। बी वाला आंसर ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन इसमें राइट है। इसके बाद अगला जो 44 वाला क्वेश्चन है हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम। तो इसका आंसर है हिज पेरेंट्स। इसके बाद 45 वाला क्वेश्चन है हु वाज कलाम से क्लोज फ्रेंड। तो इसका आंसर है रामानंदा शास्त्री। इसके बाद अगली जो पोयम है नो मैन आर फॉरेन पोयम के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 से है हाउ डू वी पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार हम जो धरती को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बाय हेटिंग एंड किलिंग अदर्स। इसके बाद अगला 47 वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स इन द नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लिव विथ। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। तो हमें चाहिए सन एयर वाटर एंड प्लांट सभी चाहिए तो ऑल ऑफ दिस आएगा। इसके बाद 48 वाला क्वेश्चन है व्हाट केसेस वार। तो इसका आंसर है हैट्रेट। नफरत से जो है युद्ध होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 49 है हाउ इज मेंस विजन क्लाउडेड। तो इसका आंसर है बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। इसके बाद अगली जो पोयम है द डक एंड द कंगारू इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हु मेक्स द साउंड क्वैक। तो इसका आंसर है डक। डक। इसके बाद 51 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द डक्स विश। डक की विश क्या थी। तो इसका आंसर है बी टू होप लाइक ए कंगारू। डक की विश क्या थी टू होप लाइक ए कंगारू। इसके बाद अगला 52 वाला क्वेश्चन है वाई डज द डक प्रेस कंगारू। तो इसका आंसर है फॉर इट्स एबिलिटी टू होप एंड मूव। अगला जो 53 वाला क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड्स गोट गार्जियस शो इन द पोयम। तो इसका आंसर है सरप्राइज। इसके बाद अगला वाज द डक फिलिंग इन द पॉन्ड। तो इसका आंसर है ए बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ। वाई वाज द डक फिलिंग बोर्ड इन द पॉन्ड में
जो डक है बोर क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ, क्योंकि वहाँ जीवन स्थिर था। इसके बाद हम लेसन 8 रिच फॉर द टॉप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 55 है, विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीम मेट्स। तो इसका आंसर है गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम। तो यह इसका आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे 56 वाला क्वेश्चन, वाई वाज संतोष सेंड टू लोकल स्कूल। तो इसका आंसर है दे वेयर पुअर। इसके बाद अगला 57 है, वाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली। तो इसका आंसर है टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग। संतोष तो जो है माउंटेन क्लाइंबिंग पर्वतारोही, पर्वता पर चढ़ने वाले जो कार्य होता है उसके लिए अट्रैक्ट क्यों हुई थी। तो इसका आंसर है वाचिंग सम पीपुल गोइंग अप द अरावली हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम। इसके बाद 59 वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्कैल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव द फीट। इसके बाद अगला जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड अदर पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड ऑर्डर मारिया टू। तो इसका आंसर होगा टू क्लीन द रूम। इसके बाद 61 है, शेरापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ। तो इसका आंसर है आर्थर कोनन डॉयल। आर्थर कोनन डॉयल के नॉवल पढ़ना शेरापोवा पसंद करती थी। इसके बाद 62 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट्स शेरापोवास मंत्रा फॉर सक्सेस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आएगा बीइंग कॉम्पिटिटिव, वर्किंग हार्ड एंड रिस्पेक्टिंग हर जॉब। तो ये तीनों सही है, इसलिए आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। अगला जो 63 नंबर का क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू। मारिया शारापोवा कहाँ की थी। तो इसका आंसर है रशिया। आंसर है रशिया। अगला जो 64 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज। संतोष यादव के विलेज का क्या नाम था। तो यहाँ पे है जोनियावास। ए वाला जो आंसर है जोनियावास, ये राइट है। इसके बाद 65 है, डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द US मेड मारिया। तो इसका आंसर है टफ, TOUGH टफ, यह इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे पोयम 8 ऑन किलिंग ए ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट डज द ट्री सिंबोलाइज इन दिस पोयम। ट्री को यहाँ पर क्या सिंबल दिया गया है। तो इसका आंसर है प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद अगला जो 67 है, व्हाट हेल्प द ट्री टू ग्रो। ट्री को ग्रो करने के लिए क्या हेल्प करता है। तो यहाँ पे आएगा आंसर अर्थ। अर्थ मतलब धरती। इसके बाद 68 वाला क्वेश्चन है, व्हाट किल्ड द ट्री। ट्री को क्या मारता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, यह आंसर आएगा। मतलब स्कोर्चिंग एंड चॉपिंग, फ्लड्स, इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इन तीनों से ही पेड़ों की मौत हो जाती है। तो यहाँ आएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद अगला जो 69 वाला क्वेश्चन है, हाउ डू द ट्री डाई। पेड़ कैसे मरते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड। व्हेन देयर रूट्स, उनकी जड़ें जब उखड़ जाती है तो पेड़ मर जाते हैं। इसके बाद अगला जो 70 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ। तो इसका आंसर है किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद अगला जो लेसन 9 है, द बॉन्ड ऑफ लव। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, वॉम डिड द ऑथर गेट बाय एक्सीडेंट। तो इसका आंसर होगा सी ए स्लॉथ बियर। इसके बाद 72, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द स्लॉथ बियर। तो इसका आंसर है इन द सुगरकेन फील्ड नियर मैसूर। इन द सुगरकेन फील्ड नियर मैसूर। इसके बाद 73 क्वेश्चन है, वॉम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू। तो इसका आंसर है हिज वाइफ, डी हिज वाइफ। इसके बाद 74 वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर। तो इसका आंसर होगा ब्रूनो। ब्रूनो। इसके बाद अगला जो 75 वाला क्वेश्चन है, वाई डिड द नैरेटर्स फैमिली डिसाइड टू लीव ब्रूनो इन द जू। तो इसका आंसर है ही वॉज ग्रोविंग टू बिग
टू बी एट होम। इसके बाद अगला जो पोयम है द स्नेक ट्राइंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम द स्नेक ट्राइंग। तो स्नेक ट्राइंग के पोएट कौन है? तो इसका आंसर है W रॉस। इसके बाद 77 वाला क्वेश्चन है हु चेस्ड द स्नेक। तो इसका आंसर है मैन। इसके बाद अगला है 78 वेयर डिड द स्नेक लाई अंटिल ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑन द सैंड। ठीक है, ऑन द सैंड। इसके बाद अगला है 79 वेयर डिड द स्नेक गो एंड डिसअपियर। तो इसका आंसर है इन द राइपल्स ऑफ वाटर अमंग ग्रीन फील्ड। इसके बाद अगला जो 80 नंबर वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम। इस पोयम की थीम क्या है? तो इसका आंसर है ए वाला स्टॉप क्रूल्टली टुवर्ड्स एनिमल, जानवरों के प्रति जो किया जा रहा है व्यवहार उसे बदलना। इसके बाद अगला जो लेसन 10 है काठमांडू, लेसन 10, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 81 वाला है वाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट। इसके बाद 82 है द फ्रूट्स ऑन द पोल ऑफ द फ्रूट्स सेलर आर कंपेयर्ड टू। तो इसका आंसर होगा क्विल्स ऑफ से ए पार्क्यूपाइन, क्विल्स ऑफ ए पार्क्यूपाइन, सी वाला आंसर राइट है इसका। इसके बाद अगला जो 83 वाला क्वेश्चन है व्हाट एटमॉस्फेयर इज देयर अराउंड द बुद्धनाथ स्तूपा। बौद्धनाथ स्तूप के अराउंड जो है कैसा एटमॉस्फेयर है? तो इसका आंसर है ए सेंस ऑफ स्टिलनेस, ये वाला आंसर राइट है। इसके बाद 84 है विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। काठमांडू में कौन सा प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है? तो इसका आंसर है पशुपतिनाथ। इसके बाद अगला 85 वाला क्वेश्चन है काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। काठमांडू कैपिटल सिटी है, तो इसका आंसर है बी नेपाल, नेपाल की कैपिटल है। इसके बाद हम अगली जो पोयम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 86 हु इज़ द पोइट ऑफ पोयम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इसका आंसर है डी विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद 87 है व्हाट डज लूसी मूव विथ। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस मतलब रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज तीनों ही राइट है, इसलिए इसका आएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद 88 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट। तो इसका आंसर है ए जोक। अगला है 89 व्हाट वाज लूसी डूइंग आफ्टर हर डेथ। तो इसका आंसर है मूविंग हियर एंड देयर इन द अर्थ्स कर्स ऑफ रोटेशन। इसके बाद अगला जो 90 वाला क्वेश्चन है हाउ डिड द पोइट फील आफ्टर हिज बिलव्ड डेथ। तो इसका आंसर है ग्रीफ स्ट्रीकन। तो यहाँ पर हमने जो आपके बिहाइव बुक के सारे जो लेसन्स थे, सारे लेसन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर वाले यदि क्वेश्चन आएंगे इसमें से तो वो हमने सारे कर लिए। 90 क्वेश्चन थे जो कि आपकी प्रश्न बैंक में से लिए गए और सारे इम्पोर्टेंट थे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्रश्न बैंक के क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।